हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी पीजीटी फिजिक्स का पेपर का सोल्यूशन। जितना भी हमारा पेपर जो है पार्ट नंबर 1 में हमने जितने क्वेश्चंस कर लिए थे उसके आगे जो है हम इस सीरीज को बढ़ाएंगे। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि पार्ट नंबर 1 देखिए एंड फिर जो है इस वीडियो के ऊपर आओ, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट सोल्यूशन जो है पेपर जो है यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो है हमने पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर लिए थे। पार्ट नंबर 2 में अब हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन हमने कहाँ तक डिस्कस किए थे? 110 तक क्वेश्चन है आई थिंक। यस, यहाँ तक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। अब आ जाओ जरा 111 वाले क्वेश्चन के ऊपर। बोला क्या गया है कि एक पंप, अब देखो जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो लिखते चलो। वॉल्यूम दिया गया है, टाइम दिया गया है और यहाँ पे हाइट भी दी गई है और एफिशिएंसी जो है ग्राउंड एफिशिएंसी जो है पंप की बेटा इतनी दी गई है। यानी यहाँ पे इनपुट पावर की बेटा बात कर रहा है। ठीक है, इनपुट पावर की बेटा ये बात कर रहा है। अब देखो जरा, पूछा क्या गया है, देन द इलेक्ट्रिक पावर जितनी भी कंज्यूम्ड होगी। ठीक है, जितनी पावर जो है हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मुझे यहाँ पे पावर किसकी निकालनी पड़ेगी, आउटपुट पावर मुझे यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने यही निकाली और एफिशिएंसी मुझे दी गई है। और एफिशिएंसी जो है किसके इक्वल होती है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं दूसरी तरफ लेके चली जाती हूँ। तो पी नॉट यानी जो आउटपुट पावर हम यहाँ से निकालेंगे इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, एफिशिएंसी से। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो पावर जो है आउटपुट निकालनी है, मींस डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये किसके इक्वल होता है, एम जी एच डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। मास मुझे नहीं दिया गया है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मास की जो वैल्यू है कहाँ से आती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो है किसके इक्वल है मेरे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी बेटा किसकी, वाटर की, कितनी होती है 10⁻³ अब इस यहाँ पे फिल करते चलो जो जो वैल्यूज दी गई है। मास कितना है यहाँ पे 10⁻³ किसकी, डेंसिटी की, इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया गया है टैंक का 30 इंटू जी। जी की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी जाती है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वही पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद 40 मीटर की हाइट है डिवाइडेड बाय क्या, टाइम। टाइम कितना है 15 मिनट है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, कितना बनेगा 900 सेकंड। तो 900 सेकंड मेरे को यहाँ पे मिल गया। एक जीरो के साथ एक जीरो, एक जीरो के साथ एक जीरो और थ्री थ्री जा। तो यहाँ पर देखो जरा मेरे को कितना मिला, 9.8 को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ तो मुझे मिला 13 पॉइंट, और इसके साथ कितना बनाइए, जीरो तो बेटा कट हो चुकी है। ठीक है, 3 और डिवाइडेड बाय बेटा क्या, अगेन बेटा इसको मैं, हाँ ये पूरा कट होके आ गया। ठीक है, 3 के साथ भी हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब ये मेरे को मिल गई आउटपुट पावर। मैंने क्या बोला, मुझे इनपुट इलेक्ट्रिक पावर जो है निकालनी है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है, इनपुट पावर कितनी निकलेगी, पावर जो आउटपुट की है 13.06 इंटू 10⁻³ एफिशिएंसी बेटा कितनी है 30% है। 30% यानी 30 को डिवाइड कर दो इतने के साथ, तो ये 100 बेटा ऊपर चले जाएंगे, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ। ठीक है, इंटू 10⁻² कितने आगे 2 आ गया। ठीक है, अब इस 13.06 को 30 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0435 इंटू 10⁻² पावर कितनी होगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर मुझे इस क्वांटिटी को किलो वॉट में कन्वर्ट करना हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगी 43.5 इंटू सॉरी किलो वॉट। ठीक है, किलो वॉट हो जाएगी, जो कि बेटा अगर दी गई है तो लिख दो। हाँ, आपको ऑप्शन नंबर ए में जो है ये वैल्यू दी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 112 वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एक इन एटम में इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है, इतना रेडियस दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, एंगल दिया गया है, मास दिया गया है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एल विच इज इक्विवेलेंट टू एम बी आर साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल की टर्म में हम इसको लिख रहे हैं। तो मास इलेक्ट्रॉन का 9 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी बेटा कितनी 2.2 इंटू 10⁻6, आर कितना 0.53 इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम को। एंड उसके बाद बेटा क्या है, आर भी लिख लिया, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 को मैं इसके साथ डिवाइड कर देती हूँ 1.1, साई टर्म को बेटा मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये 9 को मल्टीप्लाई होगा 1.1 के साथ, 0.53 के साथ, एंड ये पार्ट्स जो है 41 को 6 के साथ करूंगी तो मेरे पास आएगी ये 35। ठीक है, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा ये 5.247 इंटू 10⁻, कितना -35। लेकिन 35 जो है बेटा कहीं पर भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहे हैं। मुझे अगर एक वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे 34 बनानी है, तो मैं क्या करूंगी 42.4 इंटू 10⁻, क्या 34 बनाने हैं मुझे। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे कहीं पे है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सही लगा रही हूँ। अगर इनकेस
यहाँ पर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हो जाती है तो आपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि एग्जैक्ट आपकी आंसर के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। 113 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बोला गया कि अगर लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज नहीं हो रहे टाइम के साथ, तो बॉडी को हम क्या बोलते हैं? देखो, लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होना, इट मींस पी जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। इट मींस वहां पे नेट फोर्स बटा जीरो है। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या है? जीरो है। इट मींस वहां पे टॉर्क क्या है? जीरो, सॉरी दिस इज कांस्टेंट बेटा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे टॉर्क बेटा जीरो है। अगर ये दोनों चेंज नहीं हो रहे, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज क्या है? कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो बॉडीज को बेटा क्या कहा जाता है? बॉडीज को बोला जाता है कि वो कहाँ पे है? अपने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पर कहीं पर भी अनस्टेबल नहीं होगा, फाइनाइट भी नहीं होगा, मोर देन वन भी नहीं होगा, एंड नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, यानी परफेक्ट इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, तो यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर यहाँ पे आंसर की में अगर आपका ऑप्शन ए है, मीन्स वहां पे पर्टिकुलर किसकी बात हो रही है? मैकेनिकल, मतलब टाइप इक्विलिब्रियम है, लेकिन किस टाइप का है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल इसका आंसर जो है वो इक्विलिब्रियम में ही ये बॉडी जो है वो शो होती है, जिसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को ही हम क्या बोल देते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 114 वाला क्वेश्चन बेटा। 114 वाला क्वेश्चन जो है बेटा रह गया है, ठीक है, कि आपका ये जो क्वेश्चन होगा वो, एक सेकंड मुझे पीडीएफ में देखना पड़ेगा, 1 सेकंड बेटा। यस बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि जो बॉटम है शिप का वो उसको हैवी क्यों बनाया जाता है? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम क्या रखते हैं? शिप के बिलो में रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? कि जो आपके बॉटम है जितने भी शिप के वो डिजाइन होते हैं हैवी, ठीक है। दो रीजन के, एक तो है कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है शिप का वो क्या रहे? बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी रहे। दूसरा रीजन क्या है? कि मतलब आपने शिप को क्या रखना है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखना है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम तो बेटा कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? बिलो, ठीक है, बिलो रखना है आपने, ठीक है। आंसर जो है मैच कर लेना, ठीक है। अब 115 वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एक पार्टिकल जो है रोटेट कर रहा है डिस्क के साथ, इनिशियल फाइनल ये दिए गए हैं आपको बेटा, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। निकालते किस तरीके से हैं? डिस्प्लेसमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। किस टाइप की डिस्प्लेसमेंट दिखानी है? हमने नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब x2 माइनस x1। अब यहाँ पे फाइनल पोजीशन दी गई है एंगुलर इसकी पोजीशन, तो देखो फाइनल कितनी है? 6 माइनस क्या? माइनस ऑफ द 6, सॉरी 2, तो ये कितना बना? 8, तो पॉजिटिव आ गया तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक तो होगा ही नहीं, यहाँ से कट हो गया। दूसरा देखो जरा, फिर डेल्टा x जो है x2 मतलब माइनस के 8 और माइनस ऑफ द माइनस यानी प्लस के, तो यहाँ पे ऑफकोर्स -4 आ रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में डेल्टा x जो है किसके इक्वल है? ये प्लस के हैं बेटा, उसके बाद माइनस एंड पॉजिटिव, तो ये बेटा कितना है? 2 में से छोटी क्वांटिटी जब जाती है कितनी बचते हैं आपके पास? 4। तो यहाँ पे दूसरे एंड थर्ड में जो है हमें जो है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, मोर देन 1 ये भी नहीं है, एंड ई मतलब नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ पे किस में है? आंसर होना चाहिए था सेकंड एंड थर्ड, जो कि यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। क्यों मेंशन नहीं किया गया? यहाँ पर अगर आंसर की में ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन है तो आप इस कॉन्सेप्ट को लगाकर इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है 116 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द बॉडी ऑफ, देखो इतना सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो काइनेटिक एनर्जी किसकी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। ये दी जाती है हाफ आई ओमेगा के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है कितना बोला गया है? यूनिट एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, सॉरी बेटा आई नहीं, ओमेगा। ओमेगा जो है यूनिट, मतलब इसकी वैल्यू आपने 1 पुट करनी है, तो ये कितनी आ जाएगी? हाफ आई, ठीक है। तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन बेटा क्या बन रहा है? दोनों में रिलेशन, इसको यहाँ पे ले आओ, तो आई जो है विच इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी किसकी? रोटेशनल की। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक इससे ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे देख लो जरा कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 117 वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। बोला गया कि एनर्जी बेटा इतनी है जो कि स्पेंड करी हमने, इंक्रीज द स्पीड ऑफ बेटा इतनी, और यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किस तरीके से निकलेगा? अभी पीछे वाले ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया अभी, कि काइनेटिक एनर्जी की जब बात हो रही है विच इज इक्विवेलेंट टू क्या? हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये ओमेगा 1 है और ये क्या है? ओमेगा 2 है। इट मींस ये जो एनर्जी है मेरे को क्या देखने को मिलेगी? हाफ आई और ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का क्या? स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखो जरा कितनी बनेगी?
ये जो यहाँ पे आरपीएम लिखा गया है, आरपीएम का मतलब क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे रिवोल्यूशन पर मिनट मुझे निकालना है तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, इसको रिवोल्यूशन पर मिनट कर दो, डिवाइड बाय बेटा टाइम, यानी 60 सेकेंड के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरीके से डिवाइड करेंगे देखते चलो जरा। यहाँ पे देखो 60 है, ठीक है, तो 2 पाई इंटू 60 पर मिनट की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ पे टाइम कितना बनेगा 60। 60 से 60 कैंसिल हो गया, इट मीन्स ओमेगा 1 की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली कितनी आ गई, 2 पाई आ गई। तो यहाँ पे मैंने हाफ आई और यहाँ पे 2 पाई का स्क्वायर यानी 4 पाई का स्क्वायर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आ जाओ, 360 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई कितनी पर मिनट, तो एक जीरो के साथ यहाँ पे 6, हाँ तो यहाँ पे कितना बना, ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स 12 का स्क्वायर मतलब 144 पाई का स्क्वायर, माइनस करते हैं। ठीक है, अब इसको जरा क्या करो, 140 आएगा ये, ठीक है, माइनस ही तो करना है, मल्टीप्लाई विद क्या, 140 पाई का क्या बेटा स्क्वायर बन गया। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे जब नजर आ गई तो इट मींस काइनेटिक एनर्जी की क्या मुझे वैल्यू दी गई है, ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे दी गई है, तो मैंने क्या करना है, इस वैल्यू को क्या करना है, पुट कर देना है। आई जो है, क्योंकि यहाँ पे हम 484 मुझे किसकी निकाली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ये क्वांटिटी जो है मुझे निकालनी है, तो आई किसके इक्वल आ जाएगा, इसको जरा इसके साथ क्या कर दो बेटा, यहाँ पे देखो 2, हाँ ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा यहाँ से डायरेक्टली इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना, आई किसके इक्वल आया, 484 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आपके पास 70 और पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर मतलब 22 इंटू 22 और ऊपर 49 बन जाएंगे। ठीक है, तो जब इसको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है ये मुझे मिलेगा 0.7 किलोग्राम। ठीक है, 0.7 जो है ऑफ कोर्स हमें ऑप्शन नंबर ए में ही क्या हो आ गया, नजर आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला गया है, द एंगुलर स्पीड ऑफ किसकी बेटा, ऑफ अ मोटर व्हील। अभी यहाँ पे भी रिवोल्यूशन पर मिनट, ये ओमेगा 1 हो गया, ये ओमेगा बेटा 2 हो गया। निकालना किस तरीके से, मुझे पहले देखो पूछा क्या गया, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है, यानी अल्फा पूछा गया है, जो कि किसके इक्वल होता है, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय बेटा क्या टाइम। अब यहीं पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा, मतलब इसमें चेंज निकालना है ना, तो यहाँ पे देख लो डिवाइड बाय बेटा क्या टाइम, क्या मुझे ओमेगा 2 की वैल्यू दी गई है, ऑफ कोर्स अब देखो सेकंड्स में है तो हम इसको क्या नहीं करेंगे, चेंज। अब ओमेगा 2 जो है मैंने अभी बताया 2 पाई इंटू बेटा क्या, 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3124 डिवाइड बेटा क्या 60 करते हैं, और यहाँ पे भी 2 पाई इंटू बेटा क्या 1200 डिवाइडेड बाय बेटा क्या 60 और डिवाइड बाय बेटा टाइम यानी 16 सेकंड। हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर मिनट्स नहीं, मिनट्स है तब हमें कन्वर्ट करना पड़ना था। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है 60 और यहाँ पे 52 के साथ चला जाएगा, और ये 60 एंड 20 के साथ चला जाएगा। इट मीन्स 52 को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी 104 पाई, और यहाँ पे 20 को 4 के साथ यानी 40 पाई डिवाइडेड बाय बेटा क्या 16। अब देखो यहाँ पे कितने बने 64 डिवाइडेड बाय 16 पाई, ऑफ कोर्स डायरेक्ट 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, 119 क्वेश्चन था ये। एक व्हील जो है इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दिया गया है, मतलब अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, टाइम भी आपको यहाँ पे दिया गया है, एंगल भी आपको यहाँ पर दिया गया है, और टाइम टी के ऊपर आपका इनिशियल एंगुलर स्पीड जो है वो क्या रहने वाली है। इतने अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये थीटा है, u जो क्या है आपके पास ओमेगा, इसको मैं नोट करके लिखूं तो यहाँ पे अल्फा एक्सेलरेशन ये और टी का स्क्वायर। क्या मुझे इसकी वैल्यू दी गई है, ऑफ कोर्स दी गई है 120, और ये कितना है, टाइम कितना है 4, और इसकी वैल्यू बेटा हमने क्या करनी है, निकालनी है, इनिशियल की निकालनी है। ठीक है, तो ओमेगा नॉट प्लस बेटा क्या हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा 3 है, और टाइम का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, तो 2 8 जा, तो यहाँ पे कितने बने 124 ओमेगा नॉट प्लस 8, ये 24 बने। ऑफ कोर्स बेटा सामने सामने से हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, 120 को बेटा माइनस कर दो 24 के साथ, और 4 ओमेगा नॉट, तो आपके पास ये कितने बने, दैट इज 96, और यहाँ पे 4 ओमेगा नॉट, तो 96 डिवाइडेड बाय बेटा 4, और ये ओमेगा नॉट की वैल्यू इट मींस 4 2 जा एंड आपके पास हाँ 8 और हाँ 24 बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट फ्रॉम द सन आर। ये मैक्सिमम है क्योंकि पावर से पता लग रहा है, और ये बेटा क्या है, मिनिमम है।
ठीक है, दिस इज मैक्स वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी हमें पावर से पता लग रहा है। अब देखो एलिप्टिक और ऑर्बिट में कुछ इस तरीके से घूमते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये नियरेस्ट पॉइंट है तो ये क्या रहेगा, फारदेस्ट पॉइंट है। अगर मेरे पास पहला नियरेस्ट पॉइंट बेटा यहाँ से, इट मीन्स R1 ये होगा एंड R1 जो है यहाँ पे रहेगा, क्योंकि फारदेस्ट पॉइंट है तो मैं R2 ये फार ही देखने को दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेलोसिटी है बेटा कितनी बोली गई है, 6 × 10⁻14। तो मुझे यहाँ पर निकालनी है कि जो वेलोसिटी है मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ना ये, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। एक नीचे को जा रहा है तो दूसरे की जो डायरेक्शन है ऊपर की होगी, ऊपर की तरफ होगी v2। अब देखो मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, यही फॉर्मूला लगेगा। L मतलब mv1 r1, दूसरा mv2 r2, मास के साथ मास कैंसिल आउट, v1 ये दिया गया है 6 × 10, सॉरी बेटा अब मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बनाती हूँ पहले, ठीक है। जो मुझे वैल्यूज निकालना क्या है, v2 निकालना है ना, ठीक है। तो v2 ऐसे रहा, क्या बना R1 v1 डिवाइडेड बाय बेटा क्या R2। तो R1 की जो वैल्यू है कितनी है, मिनिमम कितनी बोली गई थी बेटा, मिनिमम कौन सी है, ये वाली वैल्यू है 7 × 10⁻10 है बेटा, हाँ, और दिस इज बेटा 10, ठीक है। और v1 की वैल्यू जो है 6 × 10⁻, कितना, दैट इज 4, डिवाइडेड बाय बेटा R2 जो फारदेस्ट पॉइंट था, मैक्सिमम वैल्यू बेटा ये है 1.4 × 10⁻12। अब देख लो 7 और ये 0.2 के साथ चला गया, ऊपर बेटा कितना बना, अगर मैं इसको क्या बना दूं, हाँ 3 के साथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा मेरे को कितना बन रहा है, ये 30 × 10 पावर ही देखने को मिल रही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऊपर लेके जाएंगे, हाँ। तो ये 3 और यहाँ पे कितना बना, ये 3 × 10⁻3, हाँ। तो बेटा कितना बना, 30 पावर की फॉर्म में पूछा ही नहीं है, तो बेटा कितना बन जाएगा, ये 3000 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। एक मास है जिसको ब्रोक कर दिया आपने 2 पार्ट्स में, ये मास है, ये बॉडी है, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक का मास बना m-1 और दूसरे का बना बेटा कितना, कैपिटल M, नहीं पहले का बना 2 पार्ट्स में, ठीक है, हाँ m-1 और दूसरे का बेटा स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है बेटा, इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना, ये 2 पार्ट्स बने। अब आप देखो कि जब कभी भी मासेस जो है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हुई है, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या r का स्क्वायर। अब m1 जो है मैं किसको मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ, और m2 जो है बेटा मैं इसको मान लेती हूँ। तो f जो है किसके इक्वल बना, g m1 कितना है m माइनस स्मॉल m, और दूसरा कितना है आपके पास m है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या r का स्क्वायर। तो r का स्क्वायर एज इट इज। मुझे क्या निकालना है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैक्सिमम है। ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम कब होती है, जब हम df डिवाइडेड बाय dm इक्वल टू 0 पुट कर दें, मतलब डिफरेंशिएट करना है इस फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में, स्मॉल मास के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बड़े मास के रिस्पेक्ट में हम कर नहीं सकते, स्मॉल मास के रिस्पेक्ट में करते हैं फोर्स को क्या बनाने के लिए, मैक्सिमम बनाने के लिए। तो कर दो जरा, पहले इसको ओपन अप कर दो जरा, f कितना बनेगा बेटा, ये पहला g m मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको फिर इसके साथ कर रहे हैं, माइनस g m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या r का स्क्वायर। अब कर दो जरा, इसकी डिफरेंशिएशन कर दो जरा। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे मतलब df बाय dm, तो ये क्या है d बाय m, और ये इस तरीके से m के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहला जो आएगा आपके पास g m बाय के r का स्क्वायर, माइनस क्या यहाँ पे स्क्वायर आ गया जाएगा, कितना बनेगा ये 2gm डिवाइडेड बाय क्या r का स्क्वायर। अब आप देखो कि gm जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती है, दोनों को फोर्सेस को इक्वल कर दो। एक और स्लाइड में यहाँ पे चूज करती हूँ, ओके। अब देखो आ क्या रहा है आपके पास, दैट इज जी एम बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू 2g स्मॉल m डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर का स्क्वायर। जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती हुई दिख रही हैं उनको कैंसिल करो, तो कैपिटल M जो है 2m के इक्वल आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखो जरा, स्मॉल m के m जो है, नहीं ये तो होगा नहीं, तो स्मॉल m के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो बेटा स्मॉल m क्या हो जाएगा आपके पास, m/2, क्या मेरे पास m/2 है यहाँ पे, ऑफ कोर्स m/2 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। यहाँ पर बोला गया कि सैटर्न जो है ये इतना है, टाइम सब कुछ दिया गया है, हाउ फार दिस सब कुछ बोला गया, सब कुछ मेंशन किया गया है। अब देखो जब टाइम दे दिया आपको और आपके पास डिस्टेंस देगी, तो टाइम का रिलेशनशिप इसके साथ कैप्लर्स का थर्ड लॉ लगा दो, दैट इज टाइम का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आपकी जो क्या है सेमी मेजर एक्सिस है उसके क्यूब की।
तो अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मुझे टाइम पीरियड किसका स्क्वायर हम किसका निकालेंगे, सैटर्न का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, किसके इक्वल बन जाएगा ये, रेडियस किसका, सैटर्न का क्यूब एंड रेडियस अर्थ का क्यूब। मुझे किसका निकालना है, हाउ फार इज द सैटर्न, मतलब सैटर्न की आर निकालना है मुझे, तो आर एस बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, आर ई टी एस डिवाइडेड बाय बेटा क्या टी ई, और ये कितना बनेगा 2 डिवाइडेड बाय बेटा 3। हाँ, अंडर को जब हम चेंज करेंगे, अब जब ऐसी वैल्यू, अब ये जो टाइम के बेटा ये सब कुछ दिया गया है, आर ई भी आपको मेंशन किया गया है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर बेटा 8, और यहाँ ब्रैकेट में आप क्या पुट करोगे 25 29.5 और ये 2 रेज़्ड टू पावर 3। अब ऐसी वैल्यूज को बेटा हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक अलग स्लाइड में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वैल्यू बेटा क्या है, दैट इज 29.5 का 2/3 है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को बेटा x और a बाय b मान लो, तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 29.5 2 इंटू 1/3, यानी इसको मैंने कैसे एक्सपेंड लिख दिया, a इंटू 1/b, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब देखो 20, अब ये 1/3 है तो ये कैसे आ जाएगा √3, और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो आपके पास 29.5 का क्या है, स्क्वायर तो बना, लेकिन किसके, क्यूब रूट ये जो है। अब इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा 3, स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बेटा 855, ठीक है। 855 का बेटा क्यूब रूट नहीं निकाल लोगे तो 9.49 आता है, चाहे इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, ठीक है। अब 9.4 इसकी वैल्यू मुझे देखने को, तो 1.5 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, कितना निकाला है हमने 9.49, ठीक है, तो 9.49, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, मेरे को मिले 14.235 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8। क्या मुझे ये वैल्यू जो है, ऑफ कोर्स यहाँ पे देखने को मिल रही है ये वाली, ठीक, सॉरी 10 नहीं है यहाँ पे 8 है, ठीक है, क्योंकि पार्ट्स भी दिखेंगे, तो अप्रोक्स 14.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर बेटा 18 किलोमीटर। तो ऑफ कोर्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो क्या है, सही होते हुए आ रहे हैं, और सीरीज भी क्या है, ये ए ही है, ठीक है। अब देखो, पास्कल लॉ इज कैलकुलेट is used to calculate the pressure of a liquid is applicable when the fluid is। अब देखो कई बार जो है पास्कल लॉ का यूज जो है वो दोनों के लिए किया जाता है, ये वैलिड होता है स्टैटिक एंड डायनामिक के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी है, लेकिन आंसर के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है वो ए है। इट मीन्स यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है किसकी, लिक्विड की, ठीक है। अब यहाँ पे डायनेमिक के लिए भी करते हैं, लेकिन वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड कोई कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन की जब बात नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बोला गया कि पास्कल लॉ जो है उसका हमने यूज करके प्रेशर किसका निकालना है, लिक्विड का। लिक्विड के बारे में कोई भी कंडीशन मेंशन नहीं की गई है कि उसको हमने क्या किया है, इनक्लोज किया है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। इट मीन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड के लिए ही हम पास्कल लॉ जो है यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, इसमें बताने लायक भी कुछ भी नहीं है। सेल्सियस में 100 डिवीजन, फारेनहाइट में 180 एंड रूमर में आपके 80। 125 के ऊपर आ जाओ जरा। बोला क्या गया है कि एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है बेटा इतना है, ठीक है। और आपको बोला क्या गया है कि चाहे यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। ध्यान दो जरा बात को, यहाँ पे बोला क्या गया है, आपको बोला गया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपको दिया गया है, करंट भी क्या हो रहा है, यहाँ से वहां इतना जो है वो चेंज हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर आपके पास जो ये वैल्यू है, मींस अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो मेरे पास जो है ये वैल्यू जो है आ सकती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो है 0.2 बोली गई है। निकालना क्या है मुझे, सेल्फ इंडक्टेंस, यानी ये एल की वैल्यू निकालनी है। तो माइनस एल, और करंट की डायरेक्शन भी बेटा क्या है, एक उस तरफ जा रहा है एक उस तरफ जा रहा है। मींस मैं I2 डिवाइड बाय I1 भी करूं तो ये करंट क्या हो जाएंगे बेटा, आपके पास एक की डायरेक्शन देख लो ना, -5 अपोजिट डायरेक्शन में। माइनस क्या करते हैं, ओरिजिनल जिसकी डायरेक्शन जो है -5 है, ठीक है। तो आपके पास डिवाइड टाइम भी अगर दिया गया, ऑफ कोर्स टाइम भी दिया, सब कुछ पुट कर दो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस माइनस बेटा प्लस हो गए, 10L 0.2, यहाँ पे भी 0.2। तो यहाँ पे देख लो जरा, 100L डिवाइडेड बाय बेटा 2 कितने बने 50, तो 0.2 बना। इट मीन्स
0.2 को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 50 के साथ और L आएगा, तो इसको भी बेटा मैं क्या कर दूंगी 500 बन गया ये। ठीक है, अब 500 मतलब ये वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल आएगी, डिवाइड करके देख लो जरा। L जो है 200 500, तो ये 0 0 फिर से 0 4 के साथ। ठीक है, 4 हेनरी क्या है नहीं है, तो ऑफकोर्स मुझे इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मिली हेनरी, क्योंकि मिली की जो वैल्यू है 10⁻³ और ये जो है यही वैल्यू को शो कर रहा है। ठीक है, 4 मिली हेनरी जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। फिर से आपका ए ऑप्शन ही चूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, बोला कि गई ग्लास ब्लॉक है, हैज वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपको दिया गया है, टेम्परेचर का डिफरेंस भी दिया गया है। अगर मैं डेल्टा टी सीधा सही निकालूं यहाँ पे ना, तो ये 25 आएगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज जो है इतना हो जाता है आपका द लीनियर एक्सपेंशन। कितना अच्छा क्वेश्चन है। लीनियर एक्सपेंशन देखो जरा, जब हम कभी भी बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की, तो अल्फा और गामा के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, ये रिलेशनशिप है। अब ये गामा जो है ये क्या है, वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ जो है किस तरीके से रिलेट करता है, क्योंकि अगर मैं गामा की बात करूं तो गामा कितना आता है डेल्टा वी बाय वी इंटू डेल्टा टी। तो पहले यही निकाल के देख लो, क्योंकि मुझे मैं डिवाइड क्या कर दूंगी, डेल्टा वी जो है कितना चेंज हो रहा है आपका 5 इतना। ठीक है, डिवाइडेड बाय बेटा क्या ओरिजिनल कितना है आपके पास, ये वाला वॉल्यूम फिक्स इंक्रीजेस हुआ, मतलब डेल्टा बी, और ओरिजिनल बेटा इतना था तो 15,000, और मल्टीप्लाई भी कितना, टेम्परेचर बेटा कितना है 25, 45 और 20 है ना, यही होगा ना 45 और 20, हाँ 25 ही होगा, और उसके बाद ये 25। ठीक है, अब इसको करके देख लो 5 और ये 5, मतलब नीचे मुझे देखने को मिले 75,000। ठीक है, अब 75,000 मिल गए, अल्फा में पुट कर दो, अल्फा ये है आपके पास, अल्फा गामा, गामा कितना है 1 डिवाइडेड बाय ये, और ऑलरेडी नीचे बेटा कितना है 3 है, तो इसको मैं फिर से करूंगी मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा 2 2 5 225 और 3 0 मुझे देखने को मिली। अब देखो अगर इस क्वांटिटी को क्या करूंगी, डिवाइड करने की कोशिश करूंगी, तो कितने जीरोस आएंगे मेरे पास, 0 0 0 5 जीरो आएंगी, 3 4 5 और 4 4 4 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी आंसर यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ पे पास कितनी है 6 है, तो मैं 6 पार के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर जो है निकालूंगी 4.4644 इंटू 10⁻⁻6, जो कि बेटा कहाँ पे नजर आ रहा है आपको 4.4, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो फिर से अगेन आपको ऑप्शन नंबर ए ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखो, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द टॉप, ये बड़ा डिफरेंट ही रहता है, और आपको पता भी होना चाहिए कितना टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, दैट इज 0.233। ठीक है, इतना टेम्परेचर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 128 जो है, कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबैरिक प्रेशर, ये भी बिल्कुल डायरेक्ट बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछे गए थे आप लोगों से। 70 कैलोरीज जो है सब कुछ दिया गया, टेम्परेचर का डिफरेंस भी दिया गया है, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस पूछा गया है हम लोगों को। ठीक है, इट मींस डेल्टा क्यू जो है हम सभी जानते हैं एन सी वी डेल्टा वी होता है। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, ठीक है इसकी बात करूं, तो आपके पास ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, डेल्टा क्यू जो है मेरे को किस तरीके से मिलेगा, एन की जो वैल्यू है वो आपको कितनी बोली गई है, कौन सी गैस है बेटा, आपके पास आइडियल गैसिफिकेशन ये है, इंक्रीज इन द, और आपके पास 2 मोल बोला गया है। ठीक है, 2 मोल है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या रहता है, तो बेटा मुझे फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेट करके ही बताती हूँ। ठीक है, ऐसे आप सही से नहीं समझोगे। CV का मतलब है कि CP माइनस R। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास जो वैल्यू आती है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो हम किसी किसी निकालते हैं, डेल्टा क्यू जो है किसके इक्वल आता है आपके पास, दैट इज NCT इंटू डेल्टा टी। मोल तो आपके 2 ही रहेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो है आपको CP की जो वैल्यू है वो कितनी बोली गई है, दैट इज 70, एंड प्रेशर सॉरी टेम्परेचर में ड्यू डिफरेंस कितना है 5 है। ठीक है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को ये कैलकुलेट हो गया कितना आएगा, देख लो जरा आपके पास, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है बेटा दी गई है 70, सॉरी बेटा दिस इज एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड के लिए हीट दी गई है बेटा, ना कि चेक भी कर लेती हूँ, हाँ 17 कैलोरीज ऑफ हीट है बेटा, ये हीट है Q 70। ठीक है, तो CP की वैल्यू मुझे यहाँ से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 70 डिवाइडेड बाय 10, और यहाँ पे CP है तो ये कितना है मेरे पास 7, तो CP की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 7, 7 माइनस R, R कितना मेंशन आपको बोला गया है, कितना क्वेश्चन में देख लो जरा आप, कितना बोला गया है आपको 2 बोला गया है।
ठीक है। अब देखो 2 बोला गया है, इट मीन्स ये वैल्यू जो है 5 आएगी, इट मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट जो है वैल्यू को पुट कर सकती हूँ। ठीक है, सीबी की जो वैल्यू है कितनी आई 5, और टेम्परेचर में डिफरेंस भी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इट मीन्स मेरे को ये वैल्यू जो है 50 कैलोरीज के इक्वल बन रही है। अब ये डेल्टा क्यू जो है इट इज यूज्ड एज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, इसी हीट का यूज जो है हम करते हैं टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। तो इट मीन्स आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 50 कैलोरीज जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, इन अ प्रोसेस वेयर आफ्टर इंटरचेंज ऑफ द हीट एंड वर्क द सिस्टम रिस्टोर कर लेता है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन एयर क्विकली लीक्स आउट ऑफ द बलून इट बिकम्स, ये कूल हो जाती है। ठीक है, और ये कूल क्यों हो जाती है, क्योंकि जब कभी भी लीकिंग होती है एयर की किसमें, बलून से, तो वो किस प्रोसेस में जाती है, आपकी एडियाबैटिक में। ठीक है, एडियाबैटिक में हीट का क्या होता है बेटा, लॉस होता है। ठीक है, सो ड्यू टू द वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर जो है, आपकी इंटरनल एनर्जी जो है ऑफ एयर की वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो ये क्या होनी चाहिए, कूल ही होती है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, बोले ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है बेटा, ये डेल्टा ऐसे लाने आने थे सिंबल, ठीक है, उल्टे बन गए हैं। ठीक है, मिसप्रिंट भी हो जाता है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ आपसे पूछा क्या गया है। फॉर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, इट मींस इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो है, और इंटरनल एनर्जी अगर जीरो होगी तो डेल्टा क्यू जो है किसके इक्वल बन जाएगा, डेल्टा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, इट मींस उसका प्रेशर जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइविंग कार द एयर प्रेशर इन द कार, बेटा क्या करता है, वो इंक्रीज ही करता है। ठीक है, आपके पास प्रेशर जो है वो क्या करता है, अब इसका मैं कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ बेटा आपको। देखो होता क्या है, प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, और जब हम ड्राइव कार को क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, इतना तो आपको पता ही है कि जब हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, एंड प्रेशर यहाँ पे क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ड्राइव कार के जो आपके क्या है, यहाँ पे मैं कार इस तरीके से बनाई देती हूँ। ठीक है, जैसे मर्जी कार बनी। ठीक है, अब ये कार है, कार के जो टायर्स हैं इनके अंदर क्या लग रही है, ये सड़क है, और इनके अंदर अगर ये गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो पीछे की तरफ बेटा आपके क्या लगती है, आगे की तरफ गाड़ी को लेके जाओ, ये फोर्स है, और नीचे पीछे की तरफ गाड़ी के टायर्स के बीच में, और ये जो सरफेस है, फ्रिक्शनल फोर्स आपकी एक्ट करती है बिटवीन द टायर्स जो भी है गाड़ी के एंड रोड, जो भी आपके पास सड़क रही है। तो ड्राइविंग के दौरान जो है होता क्या है कि वर्क डन कैसे हो रहा है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। वर्क जो है आगे की तरफ हो रहा है क्योंकि फोर्स जो है आगे की तरफ लग रही है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेटा कहाँ लग रही है, पीछे की तरफ लग रही है। अब यही फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ये वर्क डन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इनटू हीट। ठीक है, हीट अप होता है ना, तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि हीट होने की वजह से, हीट हो गया मतलब गर्म हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो वॉल्यूम बेटा क्या रहा आपके पास, बाय द वॉल्यूम ऑफ द टायर जो है, वॉल्यूम क्या इसका गाड़ियों के पहियों का आपने देखा होगा, क्या वो क्या करता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट रहता है तो इट मींस आपका P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके टेम्परेचर के। मीन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा आपका प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, अगर आंसर की में ऐसा आंसर नहीं है, कोई और है, तो आप इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। 134 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ जरा। द वॉल्यूम आपको इतना सेंट, इसको बेटा केल्विन में कर लो। ठीक है, कितना बनेगा, ये 300 बनेगा, और इसको 200 तो बेटा कितना बनेगा, 600 बनेगा। हाँ 600 बन जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करती है मैंने। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, वॉल्यूम मुझे यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी। बहुत ध्यान से समझते जाना इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन को बेटा हम अगर सॉल्व भी करें तो हम किस तरीके से सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। अब देखो, वॉल्यूम की बात हुई है एंड प्रेशर की बात हुई है, वॉल्यूम दूसरा निकालना है, मतलब वॉल्यूम V1 जो है अगर आपके पास दिया गया है तो P1V1 डिवाइडेड बाय T1 विच इज इक्विवेलेंट टू P2 V2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या T2। P1 जो है 1 एटमॉस्फेरिक है, वॉल्यूम 1 बेटा कितना है 100 cc है, टेम्परेचर बेटा पहले का कितना दिया गया है 300। ठीक है, 300 ही है ना, 27 को 273 के साथ क्या हम प्लस करेंगे। P2 जो है प्रेशर कितना बोला गया है 1, और वॉल्यूम बेटा हमने क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही यूज करना है, प्रेशर तो बेटा आपका कांस्टेंट ही रहता है।
ठीक है। और V2 जो है बेटा हमने कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर T2 जो है हम निकाल चुके हैं 600। आप भी चेक करते रहना कि ये सही कर रहे हैं नहीं। ऑफ कोर्स ये 100 के साथ 100, तो आपके पास कितना बना ये 600 को मैं दूसरी तरफ लेके चली गई और 3V2 को इस तरफ लेके आ गई, तो आपके पास 600 को डिवाइड कर दो बेटा इसके साथ, तो V2 में 200 सीसी है, ऑफ कोर्स है। ऑप्शन नंबर ए। फिर से ए सीरीज का ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, बिल्कुल सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। 8 डायपोल्स जो है मैग्नीट्यूड इनका इतना बोला गया है। जब हम डायपोल्स की बात करते हैं इट मींस यहाँ पे फ्लक्स हम सभी जानते हैं, जितना जो चार्ज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज उसने इनक्लोज किया। अब यहाँ पे बेटा चार्ज की बात नहीं हो रही है, डायपोल की बात हो रही है। एंड डायपोल के पास जो चार्ज है प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो मैं अगर नेट डायपोल की बात करूँ तो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जितना आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव होगा, तो मतलब नेट डायपोल जो है वो कितना आ गया, डायपोल के केस में 0 आ गया। तो आपका फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज की बात नहीं हुई थी, यहाँ पे डायपोल्स की बात हुई थी, जिसमें आपके दोनों टाइप के चार्जेस होते हैं। और जब हम इसका नेट लेंगे तो डायपोल में आपका जो आपका नेट चार्ज आता है वो 0 ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका इसका ऑप्शन नंबर 0 निकाला हमने। हाँ, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। एक सेमी सर्कल है, ईच आर्क ऑफ रेडियस ए है, चार्ज यूनिफॉर्मली एंड चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है लैम्डा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर वुड बी। जब ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले कि सेमी सर्कल जो है बेटा ये, ठीक है, इसके सेंटर मतलब यहाँ की बात हो रही है, इस वाले से इस सेंटर को बेटा मैं ओ लिख देती हूँ। ठीक है, अब ओ लिखने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस वाले पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ भी मुझे यहाँ पर दी गई है। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप कितना चार्ज इनक्लोज कर रहे हो। क्या कहीं पे मेंशन किया गया है, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, तो आप क्या करो, इसको पॉजिटिवली चार्ज क्यू से मेंशन कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी जो वैल्यू है वो किस तरीके से आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे कोई एंगल के टर्म में भी बात नहीं हुई है, तो इलेक्ट्रिक अगर इसको एक सिंपल मेथड से अगर मैं करवाना चाहूँ, ठीक है, आप भी अपनी कैलकुलेशन अपना कॉन्सेप्ट जो है ध्यान में रखिएगा कि जितना चार्ज इसमें इंक्लोज होगा, जितने छोटे छोटे चार्ज इसमें इंक्लोज होगा, डिवाइडेड बाय बेटा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर, तो हम सभी जानते हैं। अभी डेल्टा क्यू चार्ज जो है बेटा किस किस में, चार्ज पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी डी क्यू लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इट मींस डी क्यू की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है आपके पास, इतनी आ रही है। इट मींस अगर मैं लैम्डा की लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो कितनी आएगी, डी क्यू बाय डी एल। तो इट मींस आपके पास डी क्यू जो है वो किसकी इक्वल आ रहा है, इसकी इक्वल आ रहा है। तो इस वैल्यू को अगर मैं पुट कर दूं दैट इज लैम्डा इनटू डी एल डिवाइडेड बाय क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर। अब ये dl मतलब की बात की सेमी सर्कल की बात कर रही है। पूरे सरकमफ्रेंस बेटा कितनी होती है 2 पाई आर। अब सेमी सर्कल हो गया तो पाई आर हो गया। पाई आर मतलब a को अगर मैं यहाँ पे a लिखा गया है ना, तो मैं a लिखूंगी इसको। ठीक है, पाई a लिखूंगी, तो लैम्डा dl की जो वैल्यू है कितनी आई, पाई a डिवाइडेड बाय क्या 4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे बेटा 4 पाई एप्सिलॉन और बेटा क्या है a का स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अब देखो जरा यहाँ पे पाई के 4 भी बेटा, यहाँ पे पाई के साथ पाई कैंसिल आउट, एक ए के साथ ए कैंसिल आउट, तो मेरे पास लैम्डा डिवाइडेड बाय कितना देख रहे हो 4 एप्सिलॉन ए देखने को बेटा क्या बेटा है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आ चुका है। अगर आप एंगल के टर्म में भी लिखना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सिंपली आप डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हो इसको। ठीक है, 138 क्वेश्चन देखो जरा। बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस जो है जिसको हमने सेपरेट कर दिया इतनी डिस्टेंस के साथ, और फोर्स जो है इतनी है और फिर सेपरेशन इतनी बन गई। ठीक है, बड़ा ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। पहले फोर्स जो है कितनी होती है, पहले सिंपल सा देखो जरा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आर का स्क्वायर, की जब हम नॉर्मल चार्जेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिला, अब ये फोर्स बेटा क्या है 9 है, तो इट मींस 9 इंटू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा मैंने। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस आपने कितनी कर दी, 3d कर दी। ठीक है, 3r कर दी। इट मींस एफ डैश की अगर मैं निकालना चाहूँ तो k q1 q2 डिवाइडेड बाय कितनी कर दी 3d, और इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। तो इसको दूसरी तरफ लेके चले आओ। ठीक है, दूसरी तरफ जब हम लेकर चले आएंगे तो कितना बनेगा, ये 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2। तो f डैश को बेटा डिवाइड कर दो f के साथ, कितना बनेगा ये तो बेटा कट हो गया। ठीक है,
9 इंटू आर का स्क्वायर और 9 इंटू डी का स्क्वायर। अब डी को ही मैं, इस आर को ही मैं डी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं डी कर देती हूँ, ठीक है, डी, ठीक है। अब डी सब कुछ कट हो गया, मीन्स फोर्स कितनी बेटा 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेट चार्ज ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है रिमीन्स क्या रहता है, नेट चार्ज की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। नेट चार्ज किसके ऊपर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ये रहता है बेटा आपके पास 0। अब ये 0 क्यों रहता है वो भी समझ लो। करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, जितना चार्ज है करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा ये मान ली, ठीक है, इसमें जितना चार्ज जो है एंटर करेगा उतना ही क्या करता है बेटा, लीव करता है। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखो जब कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की हम बात करते हैं तो ये सिर्फ क्या करता है, ट्रांसफर करता है चार्ज को, इट मींस फ्लो ऑफ चार्ज को यानी करंट को। तो किसी भी तरीके से करंट को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। जितना चार्ज आता जाता है उतना बेटा चार्ज निकलता भी जाता है, तो स्टोरिंग वाला प्रोसेस नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो जो स्टोर ही नहीं होगा तो जितना आएगा उतना ही निकल जाएगा, तो आपके पास नेट कितना बनेगा, 0 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट 140 क्वेश्चन देखो, गैंग इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ लो जरा। अब देखो जो जो वैल्यूज दी गई हैं उनको देखो, ये वाली डिस्टेंस दी गई है आपको, ठीक है, और यहाँ पर देखो यानी डी, इसको मैं लिख लेती हूँ, एंड एरिया भी आपको दिया गया है यानी ए, ठीक है। और कौन सी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। ये निकालनी क्या है, कैपेसिटेंस निकालनी है, सी विच इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 यहाँ पे दी गई है। ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी बनेगी, 5 इंटू 10⁻² स्क्वायर करेंगे तो आपका -4। डी कितना है यहाँ पे 0. ये भी बेटा 8 और सेंटीमीटर है तो -2, ठीक है। अब देखो जितने जो जो क्वांटिटीज कैंसिल होती है उनको आप कैंसिल आउट करते चलो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो सारी की सारी क्या होती जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो कितनी निकलेगी, 0.5 पिको एफ, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब आप देखोगे यहाँ पे 0.5 पिको क्या निकल रही है। अब आप देखो कैपेसिटी ऑफ द यूनिट पूछी गई है, आपको 1 यूनिट के लिए पूछी गई है। अब आप यहाँ पे खुद देखो आपको बोला क्या गया है, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे 138 क्वेश्चन 139, हाँ 139 जो है क्वेश्चन बेटा मैंने आपको करवा दिया है। अब देखो यहाँ पे कितने, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ो। गैंग कंडेंसर है फॉर्म्ड बाय द इंटरलॉकिंग सेवरल प्लेट्स, ठीक है। डिस्टेंस बेटा इतनी है, ओवरलैपिंग बेटा आपकी इतनी हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 0.5 है, मीन्स अगर ये कैपेसिटेंस बेटा कितनी है आपके पास, इतनी आपको बोला गया है, ठीक है। अब नॉर्मली 0.5 जो है पिको एफ, अब तो सी कैपेसिटेंस जो है बेटा कितनी आएगी, न्यू की मतलब नंबर ऑफ पूछा गया तो एन एफ लिखा जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जो है ये एफ जो है 0.8 को अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कितने बनेंगे, 8 इंटू क्या, यहाँ पे आप प्लेट्स गिन लो ना कितनी है, ये 8 है, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाली 1, एक सेकेंड बेटा, ठीक है। कंडेंसर जो है मतलब पूरे यूनिट का पूछा गया। अब इस पूरे यूनिट में आप देखो कि नंबर ऑफ जो है आपके पास ये कितने आपकी लगाए गए हैं, ठीक है, कितने जो है प्लेट्स यहाँ पे लगाई गई हैं, यहाँ पे 4 प्लेट्स लगाई गई हैं, ठीक है। किस तरीके से 1 2 3 और 4, ये 4 ऊपर से बनी, एक यहाँ पे इसकी 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 4 मतलब आपके पास टोटल 8 है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली आपको ऊपर से आ चुकी है, कितना बनेगा ये 4 पिको एफ, ठीक है। अगर बेटा यहाँ भी इसको भी मैं कंसीडर कर लूँ तो 9 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 9 45 4 पॉइंट, हाँ तब भी इतना नहीं आएगा, ठीक है, 4 पिको एफ, ठीक है, 845, हाँ ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन वन, अब ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल आंसर था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के जो है आप क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। 142 क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। यहाँ से देखो क्या ये यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। 3, अब ये देखो ये और ये जो है क्या है बेटा, पैरेलल में है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो एक तो बेटा ये ए है, ठीक है, ए से रेजिस्टेंस बेटा कितनी जा रही है 2R, 2R आ गया मेरे को यहाँ पे। 2R के बाद जो है यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ इस तरीके से, और ये एक रेजिस्टेंस ये होगी और एक रेजिस्टेंस बेटा ये होगी, ठीक है, एक पॉइंट ये, और यहाँ पे बेटा क्या करना है मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ना है। तो ये बेटा दो जो है क्या होगी, पैरेलल में होगी, कौन कौन सी, एक आर की और एक 2R की। अब ये दो पैरेलल में हो चुकी है तो तीसरे के साथ भी बेटा ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो मींस मेरे को क्या लिखना पड़ेगा इस तरीके से,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों ही आ रही है ना, तो पहली 2r है, फिर 2r और फिर r, तो ये a और b के बीच में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देख लो, 1 डिवाइडेड बाय 2r, 1 डिवाइडेड बाय बेटा 2r, 1 डिवाइडेड बाय बेटा r, ठीक है। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 1 प्लस, तो आपके पास 2 4 डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है, कितना बनेगा 2, तो 2 डिवाइडेड बाय r बनेगा। इक्विवेलेंस जब करेंगे तो ऊपर ले जाओ जरा, r डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2 ओम दिया गया है, क्या ये क्वेश्चन में r बाय 2, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया विच फैक्टर इज इमटेरियल फॉर द वायर इलेक्ट्रिक फ्यूज की बेटा जब हम बात करते हैं तो लेंथ जो है वो क्या है, इमटेरियल है। क्यों है, देखो फ्यूज वायर में जो लेंथ ऑफ वायर है वो क्या है, इमटेरियल है, क्योंकि जब मेल्टिंग होती है किसकी, फ्यूज वायर की, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहती है आपके किसके, फ्यूज वायर के ऊपर, ठीक है, आपका कोई लेंथ का कोई भी फर्क वहां पे नहीं पड़ता है, तो इमटेरियल है, मतलब कोई भी यूज नहीं है इसका। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन, हाँ 143 एंड 144, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन जो है 150 खत्म ही होने वाले हैं। फाइंड द रेजिस्टेंस निकालनी बेटा, ए टू बी डायमीटर भी दिए, आप देखो ए से बी जो है 2 पाई आर, यहाँ पे ये सेमी सर्कल बना और यहाँ से भी ये सेमी सर्कल बना, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पूरा आपके पास क्या है इस तरीके से। अब आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना बेटा, ये तो आपके पाई आर और पाई आर क्या है, पेरीमीटर है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये मेरे पास किस तरीके का फिगर बन रहा है, इस तरीके का, ये और ये है, और यहाँ पे पॉइंट जो है ए और यहाँ पे पॉइंट जो है वो बी है। ये इसकी जो पाई और आर बेटा यहाँ पे दिया गया, तो ये मल्टीप्लाई ही कर दो आप, 10⁴। इसकी 2 है तो 2 पाई आर मतलब 10⁴, यहाँ पे अगेन पाई इंटू 10⁴। निकालनी क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो 1 डिवाइडेड बाय बेटा आर इक्विवेलेंस निकाल लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी है, 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁴। अब देखो 10⁻⁴ मैं इसको ऊपर ही लेके चल जाती हूँ, पाई 10⁻⁵ और बेटा 2, और यहाँ पे अगेन 10⁻⁴, यहाँ पे पाई, ठीक है। अब 10⁻⁴ जो है बेटा कॉमन है, कॉमन ले लो, 1 डिवाइड, ये सारा मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरे को एलसीएम लेके 2 प्लस पाई प्लस 2 कितना बना, डिवाइडेड बाय नीचे 2 पाई बना, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁴। अब इसको देखो जरा, एक सेकंड बेटा, एक स्लाइड में और चूज कर लेती हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे आओ जरा, यहाँ तक कहाँ तक पहुंचे थे आपको, 4 पाई 10⁻⁴ तो बेटा बाहर है, अंदर कितने बने 4 प्लस पाई डिवाइडेड बाय क्या 2 पाई, ठीक है। ये तो मेरे पास आ रही है 1 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंस। अगर मुझे इसे रिवर्स करना हो, आर इक्विवेलेंट ही तो निकालना है मुझे, तो इस वैल्यू को बेटा ऊपर लेके चले जाओ, 2 पाई डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा 4 प्लस पाई इंटू 10⁻⁴ क्या बेटा 4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14, और यहाँ पे 4 प्लस 3.14 और 10⁻⁴, ये बेटा आप ऊपर लेके चले जाओ, -4 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको जो मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा 6.28, ठीक है, और 7.14, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ऊपर जाके माइनस बन गया। अब जो इन क्वांटिटीज को बेटा कैंसिल करोगे 0.879 इंटू 10⁻⁴ बेटा 4, चेक करते हैं। ऑफ कोर्स ये अप्रोक्सीमेटली हम इक्वल कर देंगे 0.88 इंटू 10⁻⁴ बेटा क्या -4, ये माइनस है, ठीक है, -4 ऑफ कोर्स आपको ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 145 क्वेश्चन। दो पैरेलल आपके पास वायर्स हैं फ्री स्पेस में, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। अब देखो जरा होता क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो फोर्स आपकी क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है। तो अट्रैक्टिव बेटा यहाँ तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चेक करते हैं, फोर्स निकालनी है, वायर एक दूसरे के जो एक्सर्ट करते हैं, तो फोर्स निकालो जरा डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू, आई म्यू नॉट I1 I0 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्या 2 पाई आर। अब देखो जरा, म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10⁻⁷, करंट बेटा 10 एम्पियर, लेंथ बेटा 1, ठीक है, लेंथ बेटा कितनी है आपके पास 1 मीटर पर मिनट लेंथ बोला गया है आपको, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस, फ्री स्पेस में ये डिस्टेंस है, एंड पर यूनिट लेंथ बोला गया है। उसके बाद आ जाओ नीचे कितना है 2 पाई आर मतलब 2 पाई और इंटू आर, तो इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट कर दो 0.1, 2 पाई के साथ
2, ये कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10⁻7, 10⁻, बेटा ये 2, और ऊपर से एक और नीचे वाली ऊपर चली गई तो बेटा आपके पास कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 3, तो 2 इंटू 10⁻, कितना बना ये, -4 न्यूटन। एंड चार्जेस जो है, सॉरी करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्टिव, तो यहाँ पर देखो जरा 4 अट्रैक्टिव ये वाला आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास 146, एक मोटर जो है जनरेट इतना करती है ईएमएफ, देखो ईएमएफ की बात हो रही है और आपने क्या करना है, इतना वोल्ट एंड पावर डिसिपेटेड निकालनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। जब हम पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मोटर जो है इतना ईएमएफ जो है, बैक ईएमएफ जो है वो क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, ठीक है, बैक जो है। इसके बाद जो है आपको बोला गया कि इतनी अप्लाइड वोल्टेज है, मतलब इनपुट अगर मैं बात करूं, और करंट की जो वैल्यू है बेटा आई जो है आपके पास दी गई है, और इतना ईएमएफ जो है वो क्या कर रही है, जनरेट कर रही है, यानी एप्सिलॉन जो है वो आपको इतना दिया गया है। तब आपके पास जो है वैल्यू जो है वो किस तरीके से आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब देखो जरा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पार वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो मोटर जो है जनरेट कर रही है इतना करंट, ठीक है, और बोला क्या गया है कि जब मोटर पावर जो है डिसिपेट करेगी मोटर, तो देखो जब कभी भी हम बैक ईएमएफ की बात करते हैं, जब मोटर जो है काम करना शुरू कर दे, मोटर जो है स्टार्ट होगी, तो वहां पे कोई भी बैक ईएमएफ जो है वो नहीं रहता है, ये बात आपने याद रखनी है, बैक ईएमएफ वहां पे नहीं रहता है, यानी ई की जो वैल्यू है वो 0 आती है। बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता क्या है कि जब ईएमएफ को हम एडअप करते हैं तो V यानी वोल्टेज जो कि ये है, एंड बैक ईएमएफ यानी E ये है, एंड इसको हम कर देते हैं इसके इक्वल। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखो बोला क्या गया है कि जब हमारे पास क्या नहीं है, मोटर का हमने क्या निकालना है, पावर निकालनी है, तो जब मोटर ही स्टार्ट होगी उसकी पावर को हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाती है 0, तो V विच इज किसकी इक्वल आ गया आई आर। अब I कितना है यहाँ पे 50, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है हमें निकालनी पड़ेगी, और ये कहाँ से आएगी, इस वाली कंडीशन से आएगी जो कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई। V यानी कितना 240, और बैक ईएमएफ कितना था इतना, और आई आर यानी आई 50, और यहाँ से आर, तो यहाँ पे कितना हमारा 30 डिवाइडेड बाय 50, और यहाँ पे आर, तो आर की जो वैल्यू है कितनी आई 3/5, तो 3/5, तो यहाँ पे कितना बना ये V की जो वैल्यू है मुझे देखने को मिली 30 वोल्ट, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, पार निकालनी, तो पार क्या होती है, वोल्टेज इनटू क्या, करंट। 30 आया है, और बेटा आपके पास करंट कितना है 50 एम्पीयर का है, तो कितना बना ये 150 वोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से देखना, जब मोटर ने बैक ईएमएफ जो है जनरेट किया तब अप्लाइड वोल्टेज बेटा इतनी थी, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और जब आपको पावर कैलकुलेट करने को बोला गया, यानी अब जो है पावर जो है कब कैलकुलेट करोगे, जब मोटर ने काम करना शुरू कर दिया, जब मोटर ने काम करना शुरू कर दिया तो बैक ईएमएफ को हम 0 काउंट करते हैं, ठीक है, तब आपके पास ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा और आपके पास पावर जो है 150 वोल्ट है, इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बोला क्या गया है, वो बड़ा सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। देखो कंप्लीट आपने क्या निकालनी है, सप्लाई वोल्टेज निकालनी है, सब कुछ आपको दिया गया क्वेश्चन में, बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम सभी जानते हैं। तो क्या इसको मुझे दूसरे इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेजेस की ही बात हुई है हर जगह। तो देख लो बी आर जो है रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो है कितनी है 40 है, रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 40 का स्क्वायर प्लस एल मतलब इंडक्टेंस के जो 60 माइनस कितना बेटा कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग कितनी है यहाँ पे 30 का स्क्वायर, तो कितना बना ये 1600 प्लस कितना 30 बना, 30 का कर देंगे स्क्वायर तो बेटा कितना बना 2500, तो ऑफकोर्स 2500 किसके इक्वल होता है 50 का, ठीक है, 50 वोल्ट यानी सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बोला क्या गया है, एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेटा आपको दी गई है, वर्क कर रहा है इतनी के ऊपर, देखो सिंपल करंट पूछा गया है प्राइमरी कॉइल में। प्राइमरी कॉइल में जब आपको करंट ही पूछ लिया गया तो आप फॉर्मूला लगा के तो देख सकते हो ना कि आपका जो पार है ठीक किसके इक्वल होती है V इंटू आई, प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है, इट मीन्स यहाँ पे करंट भी कौन सा होगा प्राइमरी वाला, ठीक है, एंड यहाँ पर वोल्टेज भी प्राइमरी वाली एंड आपका पावर भी प्राइमरी वाला, ठीक है। तो क्या हमें ये सब दिया गया है क्वेश्चन में, देखो जरा मुझे क्या निकालना है करंट इन द प्राइमरी, तो आई पी को मैं यहाँ लिखूंगी, एंड मेरे पास ये जो है पावर जो है इनपुट, जो भी जितनी पावर के ऊपर ये वर्क कर रहा है, ठीक है, इनपुट है बेटा ये, ठीक है, पावर इनपुट, उसके बाद डिवाइडेड बाय बेटा वीपी, तो ये कितना है 4000 डिवाइडेड बाय वीपी कितना बोला गया है यहाँ पे
100, तो ऑफ कोर्स बेटा सारा का सारा कट हो गया, कितना बना मेरे पास 40 एम्पियर। 40 एम्पियर ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहती है। आइंस्टाइन इक्वेशन लगा दो, E इज इक्वल टू वर्क नॉट प्लस बेटा क्या वर्क फंक्शन, और ये जो है एच न्यू के यानी फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो है इंसिडेंट लाइट की, और ये बेटा क्या है एच न्यू नॉट प्लस कंटिन्यूटी, और ये क्या एच न्यू नॉट न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये किसके इक्वल बना, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल बना। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ही हमसे यहाँ पे पूछी गई है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है इंसिडेंट की, इंसिडेंट लाइट की कितनी है 4 है, यानी एच 4 गामा है, माइनस ओरिजिनल की कितनी है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी है आपके पास गामा है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी इक्वल आ गई 3h गामा, कहाँ पे दिया गया है, ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी में है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 150 क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो है पोजेस करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी, डी ब्रोगली में किसकी ज्यादा होगी, मास जो है इलेक्ट्रॉन का कम होता है एज कंपेरिजन टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लैम्डा जो है किसके 2me, देखो एनर्जी चाहे सेम हो लेकिन मास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जिसका जितना कम मास उसकी उतनी ज्यादा क्या वेवलेंथ, तो यहाँ पे ग्रेटर जो है क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो लैम्डा जो है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा रहेगी एज कंपेरिजन टू द प्रोटॉन, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो ये थे, हमने सारा का सारा पेपर जो है यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और इस नतीजे के ऊपर मैं पहुंची हूँ कि ये पेपर जो है वो बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।